दोस्तों, इसी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन है, लेकिन 19 राजनीतिक पार्टियों ने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है और उन्होंने एक साथ कहा है कि वो इस उद्घाटन समारोह में बिल्कुल नहीं आएंगे। इस बहिष्कार में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता की टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड की मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। कोई भी विपक्षी दल इस उद्घाटन में नहीं जा रहा है। सबने एक साथ एक सुर में मिलकर इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है। तो अब क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी अकेले संसद में अपने साथियों के साथ उसका उद्घाटन करेंगे और बाकी दूसरी पार्टियों का कोई भी नेता वहां पे मौजूद नहीं होगा? तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी पार्टी इस उद्घाटन में शामिल होना क्यों नहीं चाहती? यानी जहां पहले संसद में 545 सीटें थी, अब वहां पर बढ़ाकर उसे नई संसद में 888 सीटें कर दी गई हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इन सीटों को बढ़ाने के पीछे मोदी का कारण क्या है? तो इस बात का जवाब ये है कि दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे बीजेपी की कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और शायद बीजेपी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि वहाँ पे उनकी कभी भी कोई सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व का कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलता। वहीं अगर हम उत्तर भारत में देखें, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, फिर थोड़ा नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के आधार पे ही यहाँ पे सीटों को बढ़ाया जाएगा और इन स्टेट में मोदी जी अपने हिंदुत्व का कार्ड आसानी से खेल सकते हैं और बिना दक्षिण भारत में किसी भी स्टेट में जीते वो आसानी से केंद्र में अपनी सत्ता बरकरार रख सकते हैं और यही उनका मेन मकसद है कि वो केंद्र में अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर दूसरी सारी अन्य पार्टियां इस बात का विरोध कर रही हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आखिर कोई भी क्यों इस नई संसद के उद्घाटन में नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके 5 बड़े कारण बताऊंगा कि क्यों आखिर कोई भी इस संसद के उद्घाटन में नहीं जाना चाहता और सब मिलकर इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो पहला कारण ये है कि सावरकर के जन्मदिन पर ही नई संसद भवन का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? गांधी जयंती के मौके पर भी किया जा सकता था, गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी किया जा सकता था। जिस सावरकर के ऊपर गांधी जी की हत्या के आरोप लगे, आखिर उसके जन्मदिन पर ही नई संसद भवन का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? जिस सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, वो भी एक बार नहीं कई बार, आखिर उसके जन्मदिन पर इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा करके क्या बीजेपी सरकार सावरकर को एक हीरो बनाने की कोशिश कर रही है या फिर क्या? दोस्तों, अब दूसरा कारण ये है कि देश को नई संसद की कोई भी जरूरत नहीं थी। पूरा का पूरा विपक्ष एक सुर में इसको फिजूल खर्ची कहता है। उस देश में जहाँ पे हॉस्पिटल्स, जहाँ पे स्कूल्स, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की इतनी सारी कमी है, उसके बावजूद भी एक नए संसद भवन के निर्माण की आखिर क्या जरूरत थी? उस देश में जहाँ पे लाखों लोग हर रोज भूखे पेट सोते हैं, उनके सर पे छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ऐसे देश में एक नए संसद भवन की क्या जरूरत थी? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तीसरा कारण है कि जरा आप सोचिए कि नई संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही समझे, देश के राष्ट्रपति को, यानी देश के प्रथम व्यक्ति को, प्रथम नागरिक को, यानी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन कर कौन रहा है? यहाँ पे कर रहे हैं खुद नरेंद्र मोदी। और इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन करने से मना कर दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। और बीजेपी की इस बात में किसी को भी जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आती कि नई संसद भवन के उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी अपने हाथ में सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक सेंगल छड़ी को अपने हाथ में लेकर आना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वो वही छड़ी है जिसमें चोल वंश के राजा अपनी सत्ता का हस्तांतरण इसी छड़ी को देकर किया करते थे और इस छड़ी को राजदंड भी कहा जाता है। अब आखिर इसके पीछे बीजेपी की क्या मानसिकता है कि वो ये दिखाकर क्या साबित करना चाहती है? क्योंकि ये छड़ी एक तानाशाही का भी प्रतीक है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतंत्र है और यहाँ के लोग मिलकर ही अपनी सरकार को चुनते हैं। यहाँ पे कोई भी सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाता है किसी के भी द्वारा। तो आखिर ऐसे देश में इस छड़ी का क्या काम है? तो दोस्तों, जो नई संसद भवन बनी है उसके उद्घाटन का बहिष्कार कर क्या विपक्षी पार्टियों ने सही किया है या गलत? इसका जवाब आप हमें कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।